हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, जो हमने सीरीज चलाई थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर बोर्ड पर्पस के लिए। हम लाइन बाय लाइन केमिकल काइनेटिक्स कवर कर लिए थे। आज इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। करना क्या है, आप टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद कोटेशन। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। मैं एक टीचर के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपको केवल गाइड कर सकता हूं, करना आपको ही है। क्या मेहनत। इस- ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन आर से पी है, रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोलर इन 25, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। तो करना क्या है, देखते हैं क्या निकालना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या जानते हैं कि अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, टाइम। क्यों, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रिएक्टेंट डिक्रीजेस। अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो क्या प्लस साइन हो जाता था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो वही किया हूं। अगर मैं ये निकालूं तो हमारे पास रेट आर से पी होता है। अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखूं तो हम क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही तो करेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आ जा रहा है हमारा, 6.67 इंटू 10 पावर 6 मोलर पर सेकंड। 6.67 इंटू 10 पावर -6 मोलर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया है 2A से प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन दिया है 2A से प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन दिया है 2A से प्रोडक्ट। The concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. Calculate the rate during this interval. आपको क्या बताना है, रेट बताना है इस इंटरवल का। अच्छा, तो एवरेज रेट हमें क्या पता है, 2A, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1/2। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस साइन इंडिकेट दैट रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना ही तो करना है। इतना करने के बाद ये वैल्यू पुट कर दी है तो आंसर हमारा आ गया मिनट में। हमारा आंसर आ गया मिनट में, हमारा आंसर आ गया मिनट में 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, गिव्स प्रोडक्ट। द रेट लॉ इज गिवन, एक रेट लॉ दिया है। व्हाट इज द ऑर्डर, हमने बताया था जो कोफिशिएंट पावर है वो ऐड हो जाए, हाफ प्लस 2/1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2.5। आंसर क्या हो गया और इसका 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर। दिया क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू द 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई है एक्स से वाई है, इतना ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब हम अगर इसका रेट लिखें तो के, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन ए है तो हम क्या बोलेंगे, ए सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए मान लें, ए के पावर कितना, सेकंड ऑर्डर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है तो रेट इज इक्वल टू के ए, 3 है, 3 टाइम्स 3 ए जाएगा, 3 ए का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा, के इंटू 9 ए। 9 a स्क्वायर, यहां से ए से कटा अगर करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स। कितना आ गया आंसर, 9 टाइम्स। मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स 3 टाइम्स निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आंसर क्या हो जाएगा, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आंसर कितना हो गया इसका, इसका आंसर कितना हो गया, 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 का है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कांस्टेंट इतना, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतना। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक्स टू द रिड्यूस 3 ग्राम, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है, के की वैल्यू कितना है, 1.15 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स।
क्या दिया है, अगर पूछ रहा हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है आपसे, और कंसंट्रेशन कम कितना हो रहा है, 5 ग्राम से कितना चेंज हो रहा है, 3 ग्राम, 5 ग्राम से 3 ग्राम कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो हमको क्या बताना है? फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन राइट डाउन द फॉलोइंग। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम था, फाइनल कंसंट्रेशन 3, तो अगर हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे, सेकंड इनवर्स की यूनिट से पहचान लिए, तो हमको यहां से टाइम क्या, टाइम टी की वैल्यू क्या है, हमको टाइम निकालने के लिए 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नॉट फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 444 सेकंड। कितना आ जाएगा आंसर 444 सेकंड। कितना आ जाएगा 444 सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 4.6 हमारा क्या कहता है, the time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minute। कितना मिनट दिया है 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या दिया डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या दिया है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, क्या दिया है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है आंसर। अच्छा, क्या निकालना है हमको हाफ लाइफ, तो हमको हाफ लाइफ पीरियड क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है रेट कांस्टेंट। 60 मिनट वैल्यू दिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे निकल जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे के की वैल्यू आ गई, ये आप सॉल्व देख लीजिएगा, के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 4.7 है, क्वेश्चन नंबर 4.7 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन नियरली डबल व्हेन 10 डिग्री राइज। अच्छा, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ा देते तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू लगभग डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। हाउएवर द एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन टेम्परेचर गिवन बाय अर्हेनियस इक्वेशन से पता चलता है। अर्हेनियस इक्वेशन से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। बात को समझिएगा, ये क्या है, ये आपसे एग्जैक्ट बता देगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जनरली ये माना गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 क्या है, the rate of chemical reaction double for an increase of 10 K in absolute temperature from 298 Kelvin, calculate EA। अब अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाए थे आपके, T2 की वैल्यू दिया है, T1 की वैल्यू दिया है हमको, अब हमको अर्हेनियस इक्वेशन से हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, लॉग K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 अपॉन और T2 माइनस T1, वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हमको EA की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी 52.9 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये वैल्यू थोड़ा बहुत कम हो सकती है, यही लिखा हो ना, देयर इज स्लाइड वेरिएशन आंसर, हो सकता है ये 53 आता हो, लेकिन ये हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इतना इज इतना, एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी और इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी पूछ रहा है, बताइए। इन द गिवन केस एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल पर मोल, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू है, आर की वैल्यू इतना दिया है, तो यहां देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन, यहां से x इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी एल एन लगा दिए, यहां से एंटी लॉग ले लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 117 का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, पेज नंबर 117 का क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या कह रहा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट। क्या पूछा, डायमेंशन का मतलब एक तरह से यूनिट पूछा है भाई, यूनिट क्या है और रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमको ये तीन क्वेश्चन है। पहला NO3NO से N2O रेट, इसकी वैल्यू के NO2, H2O2 की वैल्यू इतना दिया है, इसका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। CH3CHO का रेट एक्सप्रेशन ये लिखा है एंड C2H5Cl का रेट एक्सप्रेशन ये लिखा है। पहले क्या निकालना है हमको, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट ऑर्डर तो इसका भाई क्या हो गया 2, लेकिन हमको पहले क्या निकालना है, अगर इसी का ऑर्डर 2, रेट रेट हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट अपॉन NO2, NO2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों भाई, दिया था 2, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यूनिट डायमेंशन का मतलब यूनिट पूछा था, तो भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो लीटर पर मोल पर सेकंड, क्या आ गया, लीटर पर मोल पर सेकंड। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका भी हम देखते हैं तो क्लियर करेंगे। के क्या होता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में H2O2 और I माइनस था, तो अब यहाँ पे हम डिराइव कर लेंगे, तो यहाँ से हमको लीटर पर मोल पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। सिमिलरली फॉर डायमेंशन अब देख लेते हैं, यहाँ से रेट निकल जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से लीटर, थर्ड वाला इसकी यूनिट आ जाएगी लीटर, इसको लीटर का पावर हाफ, मोल हाफ, सेकंड इनवर्स, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। इसी तरह फोर्थ का आंसर हमारे पास सीधे सीधे आंसर है सेकंड इनवर्स, क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। कुछ नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, केवल पूछा था ऑर्डर और रेट कांस्टेंट की यूनिट, ऑर्डर उसके बाद रेट कांस्टेंट हम निकाल लिए, के इज इक्वल रेट अपॉन कंसंट्रेशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 4.2 क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन 2a plus b give a to b, the rate is equal to ka b का स्क्वायर विथ k की वैल्यू दिया है इतना, 2 into 10 power minus 6 per mole square liter square second, calculate the initial rate of the reaction when concentration of a is equal to 0.1 mole per liter और b का दिया है concentration 0.2 mole per liter, calculate the rate of reaction after a is reduced to इतना, मतलब क्या, a की concentration 0.1 है, ध्यान रखिएगा 0.1 से कितना रिड्यूस हो जा रहा है, 0.06 रिड्यूस हो रहा है। निकालना क्या है, हमको निकालना है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पता है, रेट कैसे निकालते हैं, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया, स्क्वायर कर दें, यहां से तो रेट निकल गया, रेट क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है व्हेन ए इज रिड्यूस टू इतने मोल्स इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस कर देंगे तो कंसंट्रेशन इतना आ गया, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड हाफ इनटू में जितना बी का कंसंट्रेशन था, तो बी का कंसंट्रेशन निकल गया। देन द कंसंट्रेशन, अब ये देखना है ए और बी का कंसंट्रेशन कितना, इनिशियली बी का भी निकाल लिया हम, चेंज इनिशियल और फाइनल। पूछ रहा है आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, रेट हमको पता है, रेट क्या है, के इंटू में क्या, के इंटू में क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू रख देंगे, क्यों, कौन सी वैल्यू, जो रिड्यूस हुई, ए की क्या वैल्यू रिड्यूस हुई और बी की वैल्यू क्या रिड्यूस, क्या कंसंट्रेशन रिड्यूस, वैल्यू पुट कर दी, यहां से हमको रेट निकल गया, हमको कितना वैल्यू निकल गया, इसकी वैल्यू कितना निकल गया, रेट, ये के की वैल्यू आ गई, यही आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इंटेक्स के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक, आपको करना क्या है, केवल बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है अच्छे से या कॉपी पेन में नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, पहले तो दे दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब क्या, रेट पूछ रहा है N2 और H2, इफ के की वैल्यू इतना दिया है तो रिएक्शन सीधा सीधा लिख दिए। अब हमको रेट क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt कर दिए, यहाँ हमको दिया है कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt की वैल्यू रख दी है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 पर मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 4.4 क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर, क्या दिया है, डाइमिथाइल ईथर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन दिया है।
अब द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इन क्लोज्ड वेसल, सो रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द पार्शियल। अच्छा, इस बार कंसंट्रेशन में ना देखिए, इस बार पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ से। प्रेशर अगर हम लिखें तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, यही तो लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या, के क्या है, के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2। अब इसकी वैल्यू यहां से हम के निकाल लें, तो के निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किसके टर्म, सॉरी प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 के पावर 3/2, यही तो करेंगे। के की वैल्यू यहां से रख देंगे बार पर यूनिट, और इसकी यूनिट बार पर बार, तो यहां से हमको एक तो यूनिट पता चल गई, बार इंटू मिनट इनवर्स, यही तो निकालना था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना था, ये निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 4.5 क्या कह रहा है, देखिए, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पूछ रहा है क्या क्या फैक्टर होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस, थ्योरी में भी बताए थे, फिर भी यहाँ पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट, ये तीनों डिटेल में हम पढ़ाए थे, आप एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पेज नंबर 118 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 118 का क्वेश्चन है, आ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, क्वेश्चन दे दिया सीधे, क्या दिया है, एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। पूछ रहा रेट डबल हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर रिड्यू हाफ हो जाए तो क्या, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए थे, तो रेट हमको पहले लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर है तो के ए की पावर 2। अब बोला ए क्या हो जाए, डबल हो जाए तो 4 टाइम बढ़ जाएगा भाई, ए की कंसंट्रेशन अगर ए मान ले तो 2 है, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी 4 टाइम, 4 आर हो जाएगा, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कितना हो जाएगा 4 टाइम, कितना हो गया 4 टाइम। बोला हाफ हो जाए तब, तो हाफ की वैल्यू, कंसंट्रेशन हम माने थे ए, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 टाइम, द रिएक्शन वुड बी 1/4 टाइम। आप पे क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगी 1/4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 4.7, क्वेश्चन नंबर 4.7 बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन दिस टेम्परेचर अफेक्ट द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली। बात को समझिएगा कि क्या इफेक्ट होता है रेट टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे, और ये क्वांटिटेटिवली कैसे इफेक्ट करता है, ये चीज क्लियर करना है। एक चीज तो पता हो गया, अर्हेनियस इक्वेशन दिया था तो के यहां से हम निकाल लेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट द रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस, इस वाले फॉर्मूले से हमको पता चल जाता है कि किस तरह रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर डिपेंड है। ए इज अर्हेनियस फैक्टर इसमें है, आर क्या है गैसियस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपल हमको अगर फॉर्मूला लिखा तो के इज इक्वल टू ए ई, ई की पावर माइनस ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय आर टी, यही फॉर्मूला आपको बताता है हाउ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4.8, क्वेश्चन नंबर 4.8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.8, इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब वाटर को एक्सेस ऑफ वाटर रहा होगा, इसलिए ऑर्डर में उसको कंसीडर नहीं किया गया था। फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, अच्छा रिजल्ट दिया मतलब 3-4 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ ऑर्डर दिया था, तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन इंटरवल ऑफ 30 to 60 सेकंड, एवरेज रेट, दूसरा कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एवरेज रेट के लिए हमको पता है क्या, डी ईस्टर अपॉन डी टी, क्यों ये कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर रिएक्टेंट में था, डिवाइड बाय टाइम से कर देंगे। यहां से इसकी वैल्यू क्या थी 0.31 माइनस 0.1, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, 60 माइनस 30 तो डिवाइड कर दिए, तो एवरेज रेट हमारा आ गया 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये चीज क्या आया, ये हमारा एवरेज रेट आया, क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आया। आगे फॉर फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको कैलकुलेट करना था, फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू, के क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, तो फाइनल की वैल्यू 0.55, इनिशियल की वैल्यू 0.31, वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे हमारे के की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 198 इंटू 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू क्या आ गई 1.98 इंटू 10 पर
10⁻² सेकंड इनवर्स। ये चीजें भाई अगर बोर्ड में पास होना है ना, एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन से बाहर नहीं, मैं बोल रहा हूं भाई, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाता है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, हम तो कह रहे एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, आप पूरे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज, ये मैं एक गारंटी दे रहा हूं, लेकिन अच्छे से आपको करना होगा। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है। एक कोई ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। क्वेश्चन, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, भाई पढ़ाया था, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम, अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा देंगे तब क्या होगा। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, ए भी डबल्ड कर दिया जाए बे, सिंपल एक्सप्रेशन में आप रखिए। पहले तो डिफरेंशियल रेट फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कर लिख दिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, डी माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी का स्क्वायर। इसी तरह डी बाई डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए इंटू 3 बी की स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा सेकंड ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर जो पूछा था वो आ गया। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 9 टाइम। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर बोथ डबल्ड, ए का भी कंसंट्रेशन डबल कर दे रहा, बी का भी, तो ए का डबल करेगा तो 2a, बी का डबल करेगा तो 2b, 2b का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 8 टाइम। कैलकुलेट करेंगे तो 8 टाइम। ये स्टार मान लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस बार हिंदी में लिख दे रहे, इस बार बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, भाई गारंटी दे रहा हूं, आएगा ये क्वेश्चन। आप लोग स्टार मान लीजिए, आएगा, जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। इस बार ये क्वेश्चन आप लोग एड करें। आप लोग कमेंट करिएगा जब आप लोग बोर्ड का क्या पेपर देकर आइएगा कि एग्जाम में आया था कि नहीं। इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.10 क्या है, इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट। इनिशियल रेट क्या दिया, आर नॉट। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, बी का भी इसी तरह पूछ कर रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, बताना है। बस ये तीन डाटा हमको दिया है, अब हमको ए और बी के रिस्पेक्ट में इस क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मान लेते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स है, ए के रिस्पेक्ट में एक्स है, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में वाई है। तो ठीक है, आर नॉट क्या, के ए की पावर एक्स, ए के रिस्पेक्ट में एक्स है, बी की पावर में वाई। तो यहाँ पे हमको रेट दिया है, के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू नहीं पता, के और कंसंट्रेशन ए दिया है, कंसंट्रेशन बी दिया है, पावर एक्स। यहां से इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, क्यों, एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 हुआ, इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया, इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अभी तीनों जो इक्वेशन हमको बना उस टेबल से हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से। 1 को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गया, और y किसके रिस्पेक्ट में 0 आया था, y किसके, b के रिस्पेक्ट में, तो मतलब b क्या है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर। इसी तरह अगर हम इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें, इक्वेशन को थर्ड से सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5, क्या आ जाएगी, इस x की वैल्यू आएगी 1.5, x की वैल्यू 1.5 आ गई। मतलब कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए की ऑर्डर 1.5 है, बी के 0। मतलब ये चीज भी आप स्टार मारिए, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कंफर्म। मतलब इस क्वेश्चन में क्या चीज क्लियर हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में जो आया वो 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, और जो बी के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन थी 1.5। हमने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, वही चीज है, बी की एक ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4.11 क्या है, कहता है द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a से 2b दिया है, क्या दिया है, 2a से 2b प्लस c। तीन बार एक्सपेरिमेंट है, 1 एक्सपेरिमेंट, 2 और 3। क्या क्या दिया, a के मोल, b के मोल और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब पूछ क्या रहा है, 4 एक्सपेरिमेंट दिया, डिटरमाइन द लॉ, रेट लॉ, क्या पूछा है, रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू पूछा है भाई, ठीक है।
रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई मान लेते हैं। तो यहां से हम 4 इक्वेशन बनाएंगे। क्यों 4 इक्वेशन बनेगी भैया? 4 बार एक्सपेरिमेंट था, 4 बार एक्सपेरिमेंट मत, इसलिए 4 एक्सपेरिमेंट। तो हम इक्वेशन जो फोर्थ है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। यहां से एक चीज तो हमारा आ जाएगा, यहां से एक्स की वैल्यू 1, मतलब क्या, ए का कंसंट्रेशन, मतलब ए का जो कंसंट्रेशन था, ए का कंसंट्रेशन मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? 1। एक, क्योंकि ए की पावर एक्स था, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 1। आगे देखते हैं, डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन को, डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकंड, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 2। मतलब क्या, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गए, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गई। अब रेट लॉ तो सिंपल, k a की पावर 1 और b की पावर 2, तो ओवरऑल यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हमको k की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम द एग्जांपल, अब हम ये लिख लिए क्योंकि हमको पावर पता चल गया ऑर्डर, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दें, यहां से हमको के की वैल्यू निकल आएगी। यहां से हमको के की वैल्यू हम क्लियर कर देंगे, के की वैल्यू आएगी हमारे पास कैलकुलेट करके 6.0 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर मिनट इनवर्स। देयरफॉर रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पेपर कठिन बना दिया, अगर इस बार बोर्ड का पेपर केमिस्ट्री का कठिन आ गया, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए, इस बार आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4.12 क्या कहता है? द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द फर्स्ट ऑर्डर, दे दिया है ए एंड बी इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस बार आपको यहां की वैल्यू बताना है, ए की कंसंट्रेशन, और आपको इनिशियल रेट बताना है 2। मतलब क्या, आपको उसी तरह 4 इक्वेशन क्या बनाना है, क्या रेट, क्या बताया था? रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। वही चीज 4, क्योंकि 4 बार एक्सपेरिमेंट में, तो 4 बार आप कर लीजिए, 4 यहां से डिवाइड करके। लेकिन एक चीज तो दिया, रेट क्या, के ए की पावर 1 दिया था, बी की पावर 0, तो रेट के ए आ गया। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी ऑब्टेन, के की वैल्यू दिया, आर की वैल्यू दिया, यहां से हमको के की वैल्यू आ गई 0.2 पर मिनट। अब इस के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से ए का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, ए की कंसंट्रेशन निकल गया। और पूछे क्या था हमको लास्ट में? इनिशियल रेट, तो ए का कंसंट्रेशन इस इक्वेशन ये निकल गई। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई, ए की वैल्यू क्या आई हमारा? ए की कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 पर मोल पर मिनट, ये आ गया हमारे पास 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर, अब हम पेज नंबर 119 के आ गए। पेज नंबर 119 को क्वेश्चन नंबर 4.13 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या दिया? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम दियर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। पहला वैल्यू दिया है, दूसरा 3। अच्छा, क्या निकालना? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको पता है हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू जो दिया 200, तो 200 रख दिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3.47 आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। इसी तरह वैल्यू फिर रख दिए, तो हाफ लाइफ आ गई हमारे पास 0.3 पर मिनट दिया है, ये आ गया 0.35 पर मिनट अप्रोक्सीमेटली। फिर आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड 0.17। ये तीनों क्वेश्चन सीधा था क्या? हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या? 0.0693 पॉन के, 0.693 पॉन के कर देना है। क्या बस के की 3 वैल्यू दिया था यार, वही तो पुट कर दिए। के की वैल्यू कैसे? के टी हाफ की वैल्यू दिया, तो के इधर कर दिया, तो 3 वैल्यू निकल गई। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4.14 क्या कर रहा है? द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C कार्बन इज 5730 ईयर। An archaeological artifact containing the wood had only 80% of the carbon C14 found in living tree. Estimate the age of the sample. ठीक है, हमको पता रेडियो एक्टिव डीके किस हाफ लाइफ का होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमको यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर, बस यही तो आपको याद रखना था, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के करना था, इसकी वैल्यू बस दिया था, क्या दिया था? 5730 डिवाइड कर दिए। तो हमको एक चीज तो यहां से पता चल गया, के की वैल्यू यहां से आ गया। अब उस के की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगा देंगे, क्या? टी इज इक्वल टू, यही तो निकालते, T.303 अपॉन के लॉग आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे के की वैल्यू ये निकाले, के की वैल्यू रख दिए, लॉग आर नॉट 100 मान लेते, 100 में डिकम्पोज कितना हो गया? 80।
जो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1845 ईयर, मतलब उसको 80% रिड्यूस होने में इतना लग। हेंस द एज ऑफ द सैंपल, मतलब जो सैंपल का एज है 1845 ईयर। बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिए, बोर्ड में आ जाएगा, कंफर्म बोर्ड में आएगा, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म। बेहतरीन। आपको बस हिंट कहां से था, आपको रेडियो एक्टिव डीके था, हमने बताया था रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने का मतलब टी हाफ लगा दीजिए, वहां से के की वैल्यू आ गई, वहां से के की वैल्यू आ गई तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन रख देंगे, वहां से हमको टाइम पीरियड निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था और फाइनल कंसंट्रेशन दिया था, तो ये वैल्यू इतनी क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4.15। क्वेश्चन नंबर 4.15 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4.15 दिया है, द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है, प्लॉट क्या करना है, एक तो ग्राफ बनाना है N2O5 अगेंस्ट टाइम एंड फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड, दो चीज है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ इस तरह बनेगा, नोट कर लीजिए। अब इसका, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना था, टाइम, टाइम करस्पॉन्डिंग टू द कंसंट्रेशन इतना मोल, तो हाफ लाइफ क्या, हाफ लाइफ इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हाफ लाइफ की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉरी, जो हाफ लाइफ की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहां से हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 4.38 सेकेंड, 4.38 सेकेंड, यही तो पूछा था हाफ लाइफ वैल्यू। आप लोग क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, पूरा पीडीएफ या तो डाउनलोड कर लीजिएगा या तो साथ साथ को रोक रोक के आप लोग कर लीजिए। ये इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज को क्वेश्चन से आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसी से आता है बोर्ड के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, मेरी बात मत मानिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए कहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.16, देखते हैं हम, देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। The rate constant for the first order reaction is 60 seconds. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to 1/16th value? मतलब इनिशियल से 1/16th वैल्यू कितने में कम हो जाएगी, तो भाई ठीक है, टी की वैल्यू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, हाँ, टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग आर नॉट अपॉन आर, वैल्यू रख दिए तो आंसर हमारा आ जाएगा 4.6 इंटू 10 पावर -2 सेकंड। क्या आ गया, 4.6 इंटू 10 पावर -2 सेकंड। आप लोग कुछ नहीं करना है, पीडीएफ से आप रोक के कर लीजिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में गारंटी आएगा भाई, गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.17। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR विथ half life period इतना दिया, इतना ही है 28.1 year. If 1 microgram of 90 SR was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 year if it is not lost metabolically? मतलब 10 ईयर और 10 ईयर और 60 ईयर के बाद कितना बचेगा, तो ठीक है, के की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, 0. हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के फर्स्ट, तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लिए। अब टी की वैल्यू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो बताए थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में रख दिए, टी इज इक्वल 2.303 के लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.7814 माइक्रोग्राम ऑफ 90 की 10 ईयर का है। इसी तरह वैल्यू 60 ईयर के लिए निकाल लेंगे, इसीलिए वैल्यू क्या निकाल लेंगे 60 ईयर के लिए, तो आंसर आ जाएगा 0.2278 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.18 क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90 ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या, 90% 99 रिएक्शन परसेंट कंप्लीट होने के लिए ट्वाइस हो रहा है 90 के, 90%, मतलब जितना कोई रिएक्शन है 99% कंप्लीट होने में 2 गुना टाइम लग रहा है जितना 90% कंप्लीट होने में। भाई ठीक है, एक बार 99 रख देना, एक बार 90 रख देंगे। जब 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर, इसी तरह हम 90 रखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2T1, मतलब क्या, जो T1 है वो 2 टाइम है T2, ये शो हो गया, ये इसका 2 गुना है। क्वेश्चन नंबर 4.19 है, क्वेश्चन नंबर 4.19 है, क्या बोल रहा है, a first order reaction takes 40 मिनट, कितना 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ क्या होता है, जीरो, टी हाफ की वैल्यू हम निकालने के लिए पहले के निकाल लेंगे, के कैसे निकलेगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, टी इज इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर, इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे,
इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको के की वैल्यू आ जाएगी। जब के की वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम टी हाफ निकाल लेंगे। टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर के लिए? टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 अपॉन के। अब हम के की वैल्यू वहां से पुट किए थे तो इसमें रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 77.7 मिनट। कितना आ जाएगा आंसर? 77.7 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं 4.20 for decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin the following data। दो हर टाइम 3 टाइम पीरियड पे दे रहा है। अब हम देखते हैं क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालना है। पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालना है तो देखते हैं यहाँ से हम देखते हैं तो इनिशियली मान लेते हैं रिएक्शन रही होगी तो लास्ट में पी से कितना डिसोसिएट हो तो टोटल प्रेशर आ गया है। यहाँ से हमारे पास 2p0 माइनस पीटी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको पता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग लॉग पी नॉट लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी लॉग पी नॉट अपॉन पी। पी नॉट अपॉन पी का क्या था? टोटल प्रेशर क्या था? 2p0 माइनस पी पीटी। यही तो था। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये जब वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये आंसर आएगा 2.21 इंटू 10 पावर -3 पर सेकेंड। 2.21 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड। आंसर में वेरिएशन हो सकता है इसीलिए पॉइंट का डिजिट का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको रोक रोक के वीडियो प्लीज बता दे। बोर्ड में यहीं से आएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि बोर्ड में कहां से आएगा तो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आएंगे जो आपको सॉल्व दे रहे हैं। आप रोक के या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.21। क्या है क्वेश्चन? क्या है? डाटा दिया है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। टाइम दिया है, टोटल प्रेशर दिया। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर की वैल्यू दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे SO2Cl2। अब पी नॉट टाइम 0 था तो कुछ डिसोसिएट नहीं हो, कुछ टाइम पे डिसोसिएट होगा। आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई P1 माइनस पी नॉट। अब टोटल प्रेशर 2p0 माइनस पीटी आ गया। अब हमको पता है पीटी दिया, टोटल प्रेशर की वैल्यू दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्या? हर एक्सपेरिमेंट एक बार टी इज इक्वल टू 100 सेकंड पे, एक बार टी इज इक्वल टू हम किस पे रखेंगे? एक बार टी इज इक्वल टू 100 सेकंड पे तो आ जाएगा 0.15 एटीएम। इसी तरह हम जब सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 7.7 इंटू 10 पावर -8, 7.8 इंटू 10 पावर -4 एटीएम। इस बार ये बोर्ड में कंफर्म आएगा। क्या हम क्या लिखें इस बार? ये बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अब पेज नंबर 120 का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4.22 क्या कर रहा है? ये एक्सपेरिमेंट दिया है। कोई क्या करना है? ड्रा द ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड e नॉट। a और e नॉट भाई अरहीनियस इक्वेशन से a और e नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। यहां से हमको पता है क्या? स्लोप। ये ग्राफ है। अब हमको स्लोप क्या पता? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी वैल्यू आ जाएगी -12.301। और स्लोप को अगर स्लोप क्या होता है? एक्टिवेशन अपॉन आर। वैल्यू रख देंगे हमको आंसर आ जाएगी इसका। इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास। के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0.607 पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 4.23 है। क्वेश्चन नंबर 4.23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4.23 द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इतना। रेट कांस्टेंट दिया एट 546 केल्विन इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलो जूल पर मोल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की क्या वैल्यू होगी? तो ठीक है, के की वैल्यू दिया है हमको, के की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस इक्वेशन लगा देते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन के इज इक्वल ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। वैल्यू पुट करेंगे तो हमको के की वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.9। 3.9 3.9 इंटू 10 पावर -12 पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 3.9 इंटू 10 पावर -12। 3.9 इंटू 10 पावर -12 पर सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.9 इंटू 10 पावर 12 पर सेकंड आ गए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.24। 4.24 क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन ए से प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट
उसकी के की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100, 100 सेकंड बाद ए की कितनी कंसंट्रेशन, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दिया है तो सिंपल क्वेश्चन। के की वैल्यू दिया है टी के, ए नॉट क्या है 1 मोल पर लीटर। अब हम के की वैल्यू निकाल देंगे, के इज इक्वल टू यूनिट से के 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हमको ए की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। ए की कंसंट्रेशन का क्या आ गया 0.135, आंसर क्या आ गया इसका 0.135, क्या आ गया 0.135 पर मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 4.25 है। क्वेश्चन नंबर 4.25 है, सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन, किसमें, एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, क्या फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, विथ टी हाफ इज इक्वल टू 3 आवर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर, 8 घंटे में कितना बचेगा, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ये रिएक्शन लिख दिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, इसकी वैल्यू रख दी हम यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट कर देंगे, के की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहां से हमको के की वैल्यू निकल जाएगी 0.231, ये टी की वैल्यू निकल है 0.231 आवर। अब इस वैल्यू में पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी, हेंस द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल सुक्रोज रिमेन 8 आवर इज 0.158, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4.26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.26 देखते हैं, क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, बस अरेनियस इक्वेशन लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल अरेनियस इक्वेशन लगा देंगे, के इज इक्वल टू क्या ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, अब इस इक्वेशन रख देंगे तो हमको ए की वैल्यू निकल आएगी 2.32 इंटू 7.792 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.27 है, क्वेश्चन नंबर 4.27 कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द, सॉरी, the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation, log k की वैल्यू दिया है 4.34, अब log k से यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे और कैलकुलेट क्या करना है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, हमको पता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम अरेनियस इक्वेशन लगाएंगे, के इज इक्वल ए ई आर टी, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमको आंसर हमको आ जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे आंसर, इसकी आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर इसका आ जाएगा 6.69 केल्विन, क्या आ जाएगा आंसर 6.69 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4.28 क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट, अ वैल्यू ऑफ के इज 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस, कितना, एट 10 डिग्री सेल्सियस, एंड एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन 60 किलो जूल पर मोल, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो आर्हीनियस इक्वेशन हम लगा देते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन हम लगाएंगे, तो अगर log k2 अपॉन k1 इज इक्वल ई ए अपॉन 2.303 आर t2 माइनस t1, यहां से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू, यहां से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू इसकी, यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा एट 24 डिग्री सेल्सियस पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4.29, क्वेश्चन नंबर 4.29, क्या द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% डिकम्पोजिशन ऑफ ए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड फॉर इस 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन, इफ द वैल्यू ऑफ ए दिया है, बस क्या कुछ नहीं करना यार, अरहिनियस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगी इसका, ये अरहिनियस इक्वेशन लगा देंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.034 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4.30, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम इतना इतना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, फिर अरहिनियस इक्वेशन लगाना है, के इज इक्वल ए अपॉन ए अपॉन आर टी, अब log k2 अपॉन k1 ई ए अपॉन 2.303 t2 माइनस t1 लगा देंगे, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 52.86 किलो जूल पर मोल, आंसर क्या आ जाएगी इसका, इसका आंसर आ जाएगा 52.86 किलो जूल, द एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 52.86 किलो जूल पर मोल। ये हमारा सॉल्यूशन था पूरा, क्या इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के, किसका, केमिकल काइनेटिक्स करना आप लोग को क्या है, बोर्ड में भाई गारंटी, बार बार बोल रहा हूं कि बोर्ड में इससे बाहर नहीं आता, आप कुछ मत पढ़िए, बस एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद या फिर कर लीजिए, और इंटेक्स क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता बोर्ड में, अगर आपको 99 प्लस, भाई 99 100 में 99 प्लस लाना है, ये बोल रहा हूँ,
आप ये वीडियो आप प्लीज देखिएगा और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाउनलोड करिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और शेयर करिएगा उस उन अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले होंगे, पढ़ने वाले ही दोस्त तो पढ़ेंगे भाई। थैंक यू।